गुरुजी राधे राधे, हाँ, दंडवत राधे राधे। प्रणाम। हाँ, सब चिरंजीव रहो। बहुत दिन से कैसे हो? बस ठीक है गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। गुरुजी आज आपसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरी एक जिज्ञासा है वास्तु शास्त्र से संबंधित। ये वास्तु शास्त्र क्या होता है गुरुजी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। हाँ, हमारे जो ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, वैसे ही ब्रह्मांड भी पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी वायु जल अग्नि और आकाश। हम जो भवन निर्माण करते हैं तो इनका जो भवन है उस डिजाइन से बनाया जाता है वास्तु के अनुसार। तो उसमें ऊर्जा का स्रोत वास्तु के आधार पे उसमें होता है कि पवन किस दिशा से आना चाहिए, ऊर्जा सूर्य की किस दिशा से मिलनी चाहिए। इस तरह से वास्तु शास्त्र बना हुआ है। उसके आधार में मकान बनाने से उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त। और पहले जो भवन बनाते थे उसमें जैसे डिजाइन वगैरह वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनती थी, या फिर पहले मयासुर नामक बहुत बड़ा शिल्पी हुआ है असुर, वो उन्होंने ऐसे भवन बनाए कि दुर्योधन वहां घबरा गया। महाराज युधिष्ठिर जी के वहां पानी था, वहां जल दिखाई दे, भूमि दिखाई दे रही, भूमि वहां पानी दिखाई दे रहा था। ऐसे भवनों का निर्माण होता था। वास्तु शास्त्र है ये मत्स्य पुराण के अंतर्गत आता है। बीच में इसका लोप हो गया था, कच्चे मकानों में नहीं देखा जाता है। और अगर पक्का मकान बना रहे हैं, गढ़ बना रहे हैं, किले बना रहे हैं या भवन बना रहे हैं, तो वास्तु देखना अति आवश्यक। वास्तु शास्त्र में मतलब मकान की जो किस दिशा में कौन सा, मतलब मकान के अंदर कौन सा पार्ट बनाना चाहिए, जैसे रसोई घर है तो वो किस दिशा में बनाना चाहिए। हमें पूर्व दिशा के अंदर पूजा गृह, अध्ययन कक्ष, खिड़कियां, मुख्य द्वार आदि बना सकते हैं। पूर्व नीचे होनी चाहिए। अग्नि कोण के अंदर रसोई घर होना चाहिए। भूल करके भी टॉयलेट कभी भी अग्नि कोण में नहीं बनाना चाहिए। घर में दरिद्रता आती है और विपन्न अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति। पूर्व देवताओं की दिशा है, अग्निकोण में अग्निदेव का निवास होता है, तो वहां हॉट गर्म जैसे मीटर लगा सकते हो, रसोई घर बना सकते हैं। उसके बाद आती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के अंदर हमें द्वार नहीं बनाना चाहिए। 9 भाग करके उसके अंदर दक्षिण दिशा के अंदर यम और नैऋत्य में हमारा कभी भी और द्वार नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा में शयन कक्ष हो सकता है। दक्षिण में हमेशा ऊंचाई होनी चाहिए, डीपनेस या गहराई नहीं होनी चाहिए। दक्षिण दिशा के अंदर गृह स्वामी का शयन कक्ष हो सकता है। सीढ़ियां भी अगर है तो विषम विषम संख्या में सीढ़ियां हो, और सीढ़ियां भी बाईं ओर नहीं मुड़े, राइट साइड में जीवने हाथ की तरफ मुड़े, ऐसी सीढ़ियां होनी चाहिए। दक्षिण दिशा के पास नैऋत्य आती। नैऋत्य में हम शौचालय बना सकते हैं, परंतु नैऋत्य में पूजा घर नहीं बना सकते। नैऋत्य में टाँका नहीं बना सकते। नैऋत्य गीला नहीं होना चाहिए। नैऋत्य में सब ऊंचा होना चाहिए। सीढ़ियों का धमधमा है बना सकते हैं, वहाँ बड़ा ऊंचा टावर, ऊंचाई वाले पेड़ होने चाहिए। जितना दक्षिण ऊंची होगी और भारी होगी उतना हमारे गृह स्वामी के लिए सुखदायक। आगे आती है ये पश्चिम, नैऋत्य के बाद पश्चिम। पश्चिम दिशा में जल स्रोत हो सकता है, द्वार भी बना सकते हैं, परंतु पश्चिम में अधिकतर भारी होना चाहिए। अगर माड़ी होना है तो दक्षिण द्वार के पश्चिम द्वार के ऊपर बना सकते हैं। पश्चिम में हमेशा अध्ययन कक्ष भी हो सकता है। पश्चिम के अंदर ऐसी वस्तुएं रखी जा सकती है जैसे अध्ययन कक्ष के पास में। ये नैऋत्य के बाद में आता है नैऋत्य पश्चिम, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद वायव्य आता है। वायव्य कोण में हम स्नान घर या शौचालय बना सकते हैं। और शौचालय के लिए नैऋत्य दिशा बताई गई है, तो स्नान घर के लिए वायव्य बताई गई। इसके बीच में जल निकासी वायव्य में हो सकती है। उत्तर के अंदर कुबेर का निवास है जो धनाध्यक्ष है। तो उत्तर के और पश्चिम के, उत्तर के और उत्तर पश्चिम के और उत्तर के बीच का जो कोना है, उस बीच के स्थान के अंदर जल निकासी और अध्ययन कक्ष भी बना सकते हैं। इसके अलावा रोदन कक्ष, जब किसी का स्वर्गवास होता है तो हमारे वहाँ शोक व्यक्त करने लोग आते हैं, तो वहाँ बैठक रूम बना सकते हैं। उसके बाद में उत्तर दिशा में तिजोरी, दक्षिण की तिजोरी उत्तर दिशा के ओर मुख करके, दक्षिण दिशा में जो शयन कक्ष है उसका सिराना है वो हमेशा पूर्व की ओर होना चाहिए या दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर सिराना कभी नहीं होना चाहिए।
और इससे मैग्नेट जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का खिंचाव होता है, माइग्रेन होने के डर रहता है उत्तर में सिर करके सोने से। हमेशा पश्चिम की ओर पाँव हम करते हैं और पूर्व में देवताओं की दिशा की ओर सिर करते हैं, और दक्षिण में भी सिर किया जा सकता है परंतु उत्तर में नहीं। शयन कक्ष के बाद में आता है ये उत्तर का जो स्थान है वो कुबेर का स्थान है। वहां पे हमारे घर के अंदर हम तहखाना बना सकते हैं गोपनीय धन रखने के लिए। उसके ऊपर ऐसा निर्माण किया जा सकता है जैसे अपने अनाज के पहले कोठे होते थे, वो उत्तर दिशा में हो सकते हैं। और ईशान आता है, ईशान के अंदर देवताओं का मंदिर बना सकते हैं, ईशान के अंदर हम बगीचा बना सकते हैं, ईशान को खुला रख सकते हैं, दरवाजा भी बना सकते हैं। ईशान में हमेशा वास्तु शास्त्र ज्योतिष कहता है ईशान में काल जो होता है, काल राहु का भी प्रभाव नहीं होता है, महादेव की दिशा है और हमें हमारा जो हिमालय है वो अटल है इधर। उत्तर खुली हो सकती है, पूर्व खुली हो सकती है, परंतु दक्षिण और पश्चिम को ब्लॉक करना चाहिए। मध्य स्थान जो मकान का है वह ब्रह्म स्थान कहलाता है। तो ब्रह्म स्थान रिक्त होना चाहिए, उसमें कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए, बीच का भाग खुला होना चाहिए और हमारे आकाशीय ऊर्जा उसमें। इस तरह से पहले जमाने में कच्चे मकानों में वास्तु नहीं होता था, जो लुप्त हो गया था। यवन काल में हमारे नालंदा और तक्षशिला में 6 महीने तक हमारी लाइब्रेरियां चलती रही, इतनी पुस्तकों को जला दिया गया। मत्स्य पुराण के अंदर इसका विस्तार से उल्लेख आता है और विश्वकर्मा है वो हमारे वास्तुशिल्पी देवताओं के हैं, ऐसा उल्लेख आता है मत्स्य पुराण में। अंधकासुर नाम का एक दैत्य था, उसको उस साथ युद्ध हुआ तो महादेव की पसीनों से अंधकासुर उत्पन्न हुआ था और भगवान ने, विष्णु भगवान ने उसको उल्टा मारा, पटका और उसका प्राण निकले। तो उसको वरदान दिया था कि तुम्हारी पीठ पे वन बनेंगे तो तुम्हारे सिर की तरफ क्या बनेगा, पाँवों की तरफ क्या बनेगा, भुजाओं की तरफ क्या बनेगा, ऐसा 9 कोष्ठ का वास्तु मंडल। और गृह प्रवेश के अंदर 81 कोष्ठ का वास्तु मंडल होता है, उसमें 81 देवताओं का पूजा होता है। और अगर मंदिर देवालय निर्माण किया, जैसे हमारे कल राजा राम जी महाराज का आजना समाज का भव्य कार्यक्रम था, तो वहाँ 64 कोष्ठात्मक वास्तु का पुरुष पंडित लोग कर रहे थे, 11 कुंड 10 कुंड 9 कुंडी यज्ञ के अंदर। तो इस तरह से वास्तु शास्त्र की पूजा करने से वह दैत्य शांत हो जाता है और वो वरदान देने वाला बन जाता है। हम जब मकान बनाते हैं तो चींटी भी मरती है, मकोड़े भी मरते हैं, कई प्रकार के जीवों की हिंसा होती है। हमें वास्तु शांति कराने के बाद में उनकी जो हिंसाजन्य पाप है उसकी मुक्ति हो जाती है, उन जीवों की मुक्ति हो जाती है, हमें भी पुण्य प्रदान करते हैं, नहीं तो पाप प्रदान होता है। इसलिए वास्तु शास्त्र है वो देखना चाहिए। और कुछ और गुरुजी जैसे अपने मकान बनाते हैं तो उसमें पानी, जैसे पीने का पानी है या बड़े टांके वगैरह, वो किस साइड में और किस दिशा में हो? टांका हमारे भवन मुख्य द्वार से अंदर जाते समय वाम भाग में होना चाहिए, दक्षिण में भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। हमें पूर्व में या उत्तर में बना सकते, पश्चिम में भी बना सकते हैं अमुक परिस्थितियों में, परंतु कभी भी नैऋत्य से लगाकर दक्षिण के बीच टांका नहीं होना चाहिए। टांके और जल और अग्नि के बीच में रास्ता नहीं होना चाहिए। हमारा जो परिंदा है वो अग्नि रसोई घर के पास में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने वास्तुशास्त्र से संबंधित जानकारी दी। और गुरुजी का चैनल है मोक्ष ज्ञान 99, उसको सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। बहुत बहुत